हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों के साथ बात करेंगे और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट, पैनल डिस्कशन, उत्पाद लॉन्च, मेड इन इंडिया, ड्रोन टैक्सी, प्रोटोटाइप का प्रदर्शन और उड़ान प्रदर्शनों का एक आभासी पुरस्कार भी प्रदान करेगा। इस स्टार्टअप में निजी कंपनियों के साथ साथ 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें सरकारी अधिकारी, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और विदेशी राजनयिक भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है 54वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को 54वां स्थान मिला है। 2019 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया था और अब 2021 में भारत को 54वां स्थान मिला है। 2021 के इस सूचकांक में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उसके बाद अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। जापान शीर्ष नंबर पर है और नीचे की ओर से देखें तो इसमें 4 देश ने यह स्थान हासिल किया है। 4 देश का स्थान है 117वां। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 117 देश शामिल हैं। इस सूचकांक द्वारा 117 देशों का मूल्यांकन किया जाता है और इनसे पर्यटन और यात्रा अर्थव्यवस्थाओं के लचीले और सतत विकास को सक्षम करने के लिए कुछ प्रमुख कारकों की पहचान भी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 3रे स्थान पर। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना को 3रा स्थान हासिल हुआ है। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 3रे स्थान पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों की गणना करती है और विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना को चीनी विमानन आधारित सशस्त्र बलों, जापान वायु शक्ति, इजरायली विमानन आधारित सशस्त्र बलों और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष शक्ति से ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है तुर्की। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा है तुर्की देश और 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का यह 12वां संस्करण बसाक्सिर यूथ एंड स्पोर्ट फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 73 देशों के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया है और भारत ने पिछले 4 वर्षों में पहली बार 3 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक है और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इसमें दूसरे स्थान पर रहा है कनाडा और तीसरे स्थान पर रहा है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है शिखर धवन। हाल ही में शिखर धवन ने IPL इतिहास में 700 चौके लगाकर एक इतिहास रच दिया है और वे ऐसा करने वाले IPL के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन के नाम अब कुल 701 IPL चौके हैं। उनके बाद डेविड और विराट कोहली का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अभिलाषा बराक एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेवा उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो इसका आंसर है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की अभिलाषा बराक सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नासिक में आर्मी एविएशन के DG और कर्नल कमांडेंट द्वारा उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2072
आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए सौंपा गया है। उन्हें 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था और कैप्टन अभिलाषा बराक हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में हाल ही में शुरू हुई लिली महोत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया गया है। 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरुल जिले के शिरुई गांव मैदान में किया है। इस महोत्सव में हर साल देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटक शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत, स्वदेशी खेल और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है, JSW समूह ने हाल ही में किसे JSW वन प्लेटफॉर्म का CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है गौरव सचदेवा को। JSW समूह ने हाल ही में गौरव सचदेवा को अपना नया CEO नियुक्त किया है। JSW वन प्लेटफॉर्म विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम वन स्टॉप समाधान बनाने के लिए स्टील, सीमेंट और पेंट व्यवसायों में हमारी विनिर्माण और वितरण शक्ति का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता और 3 बार सांसद रह चुके शिवाजी पटनायक का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है 93 वर्ष की उम्र में। हाल ही में शिवाजी पटनायक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिवाजी पटनायक को ओडिशा में भाकपा के संस्थापक के रूप में भी सराहा जाता है और इनका जन्म 10 अगस्त 1930 को हुआ था। ये 1971 से 1990 तक पार्टी के सचिव भी रहे हैं। उन्हें पार्टी की केंद्रीय समिति के लिए भी चुना गया था और 3 बार ये संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ओडिशा में। हाल ही में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओडिशा राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, जिसे OVEP भी बोला जाता है, इसका शुभारंभ किया गया है। OVEP संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। यह एक मूल्याधारित पाठ्यक्रम है जिसे शुरू में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 बच्चे शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करने के लिए इस मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।